नमस्कार दोस्तों, KJS एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं एक ऐतिहासिक इमारत जो कि हरियाणा राज्य के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक का किला या हिसारे फिरोज़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में कराया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। अब इस किले का रखरखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह एक भव्य किला है और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फिरोज शाह तुगलक का किला हिसार ज़िले में, और साथ में ही किले में उनके द्वारा बनाई गई लाट की मस्जिद, और किले से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य महल जिसे गुजरी के महल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे साथ बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, KJS एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा राज्य के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर हम आपको एक ऐतिहासिक किले के दर्शन करवाएंगे। ये किला दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अब तक आपने ऐतिहासिक किलों के बारे में सुना होगा, वो किले ज़्यादातर दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में हैं, लेकिन हिसार में भी एक ऐसा किला है जिसका संबंध दिल्ली की सल्तनत से है। तो अभी हम इस किले के बारे में आपको दिखाएंगे और जितनी भी जानकारी हमारे पास है वो हम आपको KJS एक्सप्लोरर के माध्यम से बताएंगे। अभी यहाँ पर हम आपको इस किले की मुख्य जो महल है वो दिखाएंगे। फिरोज शाह प्लेस ये मेरे राइट साइड में है, और मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लाट की मस्जिद। अभी हम आपको वहां पर लाट की मस्जिद के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। आप मेरे पीछे ये मस्जिद देख रहे हैं। इस मस्जिद को लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाता है, और इस मस्जिद का निर्माण 1351 से 1388 ईस्वी के मध्य में करवाया गया, और इस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। अभी हम फिरोज शाह तुगलक के हिसार के इस महल में आपको लाट की मस्जिद दिखाएंगे। ये देखिए मेरे पीछे लाट, ये यहाँ पर एक आपको नज़र आता हुआ एक लाट बना हुआ है। ऐसा ही एक लोहे का स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लगा हुआ है, जिसको आम भाषा में भीम की किल्ली भी कहा जाता है। यहाँ एक लाट बनी हुई है और लाट के साथ ही मस्जिद बनी हुई है। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था, और इस मस्जिद का निर्माण की जो समय अवधि है मानी जाती है वो 1351 से 1388 का समय माना जाता है, और यही फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल था। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत के समय में जिस तरह के किलों का निर्माण होता था, उसी तरह की वास्तुकला यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पत्थरों के ऊपर सुंदर नक्काशी की गई है, और ये उस समय की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं, और इस तरफ अगर मैं कहूँ तो शायद ये सुल्तान के बैठने की जगह है, जहाँ पर सुल्तान बैठ के
आम पब्लिक की गुहार सुनते थे। इधर से ये ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई है, जहाँ पर सुल्तान चढ़ के और सुनते थे लोगों की गुहार। सामने पब्लिक बैठती थी और शायद इसी कारण इसको दीवाने आम या दीवाने आम कहा जाता था। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बैठते थे। और इस तख्त के नीचे एक कुआं है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो कुआं आपको दिखाएं। ये देखिए। और ऐसी एक मान्यता है कि जब सुल्तान आम जनता की फरियाद सुनते थे और अगर वो सही डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो उस मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तख्त टूट के इस कुएं में गिर जाता था। तो इसलिए अभी हमारी दोस्त सविता सिंह बताएंगी। इसलिए सम्राट को जनता की भलाई के लिए ही न्याय करना पड़ता था। सम्राट जनता की भलाई के लिए न्याय करते थे। अगर वो जनता के साथ अन्याय करते थे तो मान्यता के अनुसार ये तख्त टूट जाता था। अगर हम इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से इस महल का एक विशेष महत्व है, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐतिहासिक धरोहर देखते हैं दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, लेकिन अभी हम हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में हैं, जहां पर ये ऐतिहासिक महल बनाया गया है। इतिहास की बात करें तो भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक दिल्ली सल्तनत का समय और दूसरा मुगल कालीन समय। दिल्ली सल्तनत का समय 1206 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1526 ईस्वी तक चला, और मुगल कालीन समय 1506 ईस्वी से जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की तब से लेके और सन 1857 तक, जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद करके रंगून जेल भेज दिया था। अभी ये जो किला है, ये किला सल्तनत कालीन है। सल्तनत काल में 5 वंश हुए और उन्हीं में से एक वंश तुगलक वंश था, जिसमें फिरोज शाह तुगलक हुए। सल्तनत काल के अगर मैं वंशों की बात करूं तो उस समय गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश हुए जिन्होंने अलग अलग समय पे भारत में अपना शासन किया। अभी हम फिरोज शाह तुगलक के किले में आपको एक और चीज दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक मंदिर की झांकी नजर आएगी। ये देखिए, यहाँ पर इस जगह पे दोनों तरफ ये कलश, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा नजदीक आके दिखाएं। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे एक कलश रखा हुआ है, और ये एक हिंदू कलाकारी है। ये देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक मंदिर का द्वार हो। बहुत ही सुंदर कलाकारी यहाँ पर। और ये देखिए, इधर इधर उससे अलग ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक इस्लामिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये कितना सुंदर आपको कलाकृति, बिल्कुल पत्थर को किस तरह से, देखिए कितनी सुंदर तराश कर ये बनाया गया है। और अभी मैं आपको एक लेख दिखाऊंगा। यहाँ पर एक लेख है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये उसी समय का है। अभी हमारी होस्ट सविता सिंह जी हमारे साथ है, जो इस किले के बारे में आपको कुछ बताएंगी। जी सविता सिंह जी, बताइए।
यह फिरोज शाह तुगलक का किला है। कहते हैं कि जब शासक दिल्ली से युद्ध के लिए निकलते थे तो यहाँ पे रुकते थे अपने सैनिकों के साथ, और अपने युद्ध की जितनी भी उनकी वो अस्त्र शस्त्र होते थे वो यहाँ पे रखते थे। और आपको हमारे एक साइड में लाट की मस्जिद दिखाई दे रही होगी। कहते हैं कि यहीं पे सुल्तान नमाज पढ़ते थे, और जितना हिस्सा है ऊपर है इतना ही हिस्सा इनके नीचे भी है, लेकिन किसी कारणवश अभी हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि वो बंद कर रखा है, अभी नीचे नहीं जा सकते। अभी ऐसी एक मान्यता है कि जितना लाट की मस्जिद का हिस्सा, जैसा कि सविता सिंह जी ने बताया, आपको जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इतना ही नीचे इस मस्जिद का हिस्सा है। और आगे मैं आपको दिखाता हूं कि लाट के बगल से ही सीढ़ियां नीचे गई हुई है, जिनको अभी सरकार ने बंद कर दिया है ताकि असामाजिक तत्व तो उसमें ना घुस सके। यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये देखिए, नीचे जाने के लिए, तहखाने में जाने के लिए, मस्जिद के नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसमें कि अभी सरकार ने ताला लगाया हुआ है। ये मेरे सामने आप लाट की मस्जिद देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नक्काशी, पत्थरों को काट के किस तरह से जालियां बनाई गई है। और यहाँ पर भी आप कलश देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर वास्तुकला आपको उस समय की दिखाई दे रही है। और उस समय जो महल बनाए जाते थे, उन महलों के अंदर एक और आपको चीज दिखाते हैं। ये देखिए, ये खिड़की, इस खिड़की में से जब हवा अंदर आती थी तो हवा फैल जाती थी। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा खिड़की को जरा नजदीक से दिखाए। और महल से जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक नहर दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि इस नहर में जब पानी होता था और पानी भरकर चलता था तो यहाँ पर ये देखिए, ये झरोखे बनाए गए हैं, और इन झरोखों में से ठंडी ठंडी हवाएं महल की तरफ आती थी। यहाँ पर आप देखिए, ये एक नीचे तहखाने में गई हुई है गुफा, और यहाँ पर अंदर देखिए कितना सुंदर यहाँ पर निर्माण किया गया है किले का। अभी गवर्नमेंट इसके रख रखाव की तरफ काफी ध्यान दे रही है। और अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये उस समय जब दिल्ली सल्तनत का समय था तो सुल्तान यहाँ पर बंदियों को कैद करके रखते थे। अभी हम उस जगह पर खड़े हुए हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं जेल बनी हुई है जिनमें कैदियों को रखा जाता था। अभी हम वहाँ चलेंगे और आपको दिखाएंगे नज़दीक से जेलों को जहाँ पर कैदी रखे जाते थे। और ये वो एरिया है जहाँ पर सुल्तान बैठते थे। कितना शानदार यहाँ पर महल है। अभी मैं अपने कैमरा बोलता हूँ, वो आपको पूरा महल दिखाएंगे किस तरह से, कितनी सुंदर यहाँ पर कलाकारी है। पूरा महल अभी समय के साथ साथ अगर मैं इसकी छत को देखूं तो इसमें जो चूने से पत्थरों को चिना गया वो ज्यादातर चूना झड़ चुका है, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है इसी तरह से इस महल को आम पब्लिक के लिए ऐसे ही रखा जाए। और नीचे आप जेल देख सकते हैं जहां पर कैदी रखे जाते थे। अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके आपको दिखाएंगे आगे का विवरण। ये वो जगह है जहां पर सल्तनत काल में कैदियों को रखा जाता था।
देखिए आज से लगभग 800 साल पहले किस तरह की जेल हुआ करती थी और किस तरह से कैदियों को रखा जाता था। जेल, ये जेल है, जेल के अंदर 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 बिल्कुल आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए बिल्कुल अंदर अंदर जाके तहखाने बने हुए हैं। अभी आप फिरोज शाह तुगलक का किला देख रहे हैं और आपने अभी लाट की मस्जिद भी देखी और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं गुजरी महल दिखाने के लिए। गुजरी महल यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए गुजरी महल। कोई भी नहीं है। दूसरी लाइन। अभी हमने फिरोज शाह तुगलक का किला आपको दिखाया जो कि हिसार में है और अभी हिसार में ही उनके द्वारा बनाया गया एक और महल हम आपको दिखा रहे हैं जिसको गुजरी के महल के नाम से जाना जाता है। इस महल का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है और यह महल सुल्तान फिरोज शाह तुगलक और गुजरी के अमर प्रेम की निशानी है। जिस प्रकार आपको आगरा का लाल किला और आगरा का ताजमहल आमने सामने नजर आते हैं, जब आप आगरा का लाल किला देखने जाते हैं तो वहीं से खिड़की से आपको सामने ताजमहल नजर आ जाता है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि गुजरी का महल और मेरे दूसरी तरफ आप देखेंगे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का किला सामने नजर आता हुआ, ये आमने सामने बने हुए हैं उसी प्रकार। और ये हिसार के अंदर एक अनूठी प्रेम कहानी का प्रतीक है ये दोनों महल, गुजरी का महल और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का किला। ये गुजरी महल का अंदर का दृश्य है। इसमें अंदर जाने के सभी दरवाजे अभी सरकार ने बंद किए हुए हैं, लेकिन अभी हम बाहर से ही महल के अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए मैं एक बात अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ या जो भी हिसार आना चाहते हैं उनको बताना चाहता हूँ, जो हमें यहाँ आकर ही पता चली है कि बहुत सारे जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो सम्राट फिरोज शाह तुगलक के महल को देखकर ही कहते हैं कि वही गुजरी का महल है, लेकिन गुजरी का जो महल है वो उस महल से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये महल गुजरी का महल है और वो सम्राट फिरोज शाह तुगलक का महल है जहाँ पर वो अपने सैनिकों के साथ रुकते थे। और वहाँ पर लाट की मस्जिद है जो हमने अभी आपको दिखाई, और ये जो महल है ये उस महल से बिल्कुल अलग है। दोनों चीजें अलग अलग स्थान पर बनाई गई हैं। ये महल एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। अभी हम गुजरी महल के मेन चबूतरे पे हैं। आप मेरे इस तरफ लेफ्ट साइड में गुजरी महल देख रहे हैं और दूसरी तरफ 5 समाधियां बनाई गई हैं, आप देखिए। इसके अलावा 2 समाधियां और 2 समाधियां उधर हैं। अगर मैं गुजरी महल के इतिहास की बात करूं, जब सम्राट फिरोज शाह तुगलक यहाँ दिल्ली से आते थे तो शाम को वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे। वहीं पर उनकी मुलाकात एक दूध बेचने वाली महिला से हुई जो कि गुर्जर जाति से थी। इसी कारण उनको गुजरी कहा जाता है। सम्राट का गुजरी से प्रेम हो गया और सम्राट ने गुजरी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गुजरी ने सम्राट को कहा कि मैं हिसार में ही रहूंगी क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप है और मुझे उनकी सेवा करनी है। अतः सम्राट ने
गुजरी को अपनी महारानी बनाया और यहीं हिसार में उनके लिए एक महल बनवाया, जिस महल को गुजरी के महल के नाम से जाना जाता है। अभी हमारी होस्ट सविता सिंह जी हमारे साथ हैं, जो आपको इस महल के बारे में, उनको कैसा लगा यहाँ पर आकर, ये बताएंगी। जी बताइए सविता सिंह जी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के। पहले हमने फिरोज तुगलक के किले का एक्सप्लोर किया, वहाँ भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को, ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिली। और अभी हम वहाँ से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर है गुजरी महल, जो फिरोज तुगलक ने अपनी, जो उनकी रानी थी गुजरी, उनके लिए, उनकी याद, उनके लिए बनवाया था। और यह भी, जैसे हम आगरा में जाते हैं तो वहाँ में शाहजहाँ और मुमताज़ की अमर प्रेम कहानी की दास्तां बयां करता हुआ हमें ताजमहल दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पे भी उनकी अमर प्रेम कहानी की ये अनुपम निशानी है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और हम भी आए हैं, आज फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है, तो हमें यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को ये दिखाए कि हिसार में भी एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है, तो आप भी ज़रूर इसको देखने के लिए ज़रूर आए। भारत के इतिहास में आपने बहुत सारी प्रेम कहानियां पढ़ी होंगी और सुनी होंगी। आपने पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी पढ़ी है, शाहजहां और मुमताज़ महल की प्रेम कहानी के बारे में सुना है, उन्होंने किस प्रकार ताजमहल का निर्माण करवाया। इसी प्रकार हिसार में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी महारानी गुजरी के लिए इस महल का निर्माण करवाया। ये रानी गुजरी और सम्राट फिरोज शाह तुगलक की अनूठे प्रेम का प्रतीक ये महल हम आपको KJS एक्सप्लोरर के माध्यम से दिखा रहे हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि किस प्रकार एक और प्रेम कहानी है जो हमारे इतिहास के पन्नों में धूमिल हो गई है और लोगों को पता नहीं चल रहा है। हम यहाँ पर हिसार में आए तो हमें इसके बारे में पता चला। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी हो सके। KJS एक्सप्लोरर के साथ बने रहें। धन्यवाद।